और मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ गया कि क्या करना है कल। जी, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ग्रुप में। आप पहली क्लास से रिकॉर्डिंग देखें, उसमें इंट्रोडक्शन सब कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से मैं लेके गया हूँ। तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा उसमें। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अपना एक्सकेलेटर ऑन कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर हमने अपनी लास्ट क्लास रोकी थी। ठीक है। सही है। तो अब हम आज से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक हमने पढ़ा था इमेज टैग। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं, लास्ट क्लास में क्या हमने इमेज टैग को पढ़ लिया था या फिर हमने सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स तक पढ़ा था? क्या हमारा इमेज टैग हो गया था लास्ट क्लास में? मतलब इमेज टैग में जो एट्रीब्यूट्स चलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी मैंने शायद एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर या फिर नहीं किए थे मुझे बता दो। अगर एट्रीब्यूट्स नहीं किए थे तो वो भी मैं बता देता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि हमने किए थे एट्रीब्यूट्स भी। हमने एट्रीब्यूट्स भी किए थे और हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और इमेज टैग भी कर दिया था। पढ़ा था मगर अब याद नहीं जी। वो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, उसका कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपने, वही जाहिर सी बात है ना, आपने पढ़ा लेकिन उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने खुद से जाके अपनी एक इमेज टैग बनाया नहीं। आपने खुद से अपने पीसी पे खोल के उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तब जाके आपको याद नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको याद होता। ठीक है। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, और फिर भी आपको याद नहीं है, तो मतलब आपने एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दिया। ठीक है। तो ऐसा ना करें, प्रैक्टिस करते रहा करें। जी सर, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो हमने इमेज टैग भी पढ़ लिया था। सेल्फ क्लोजिंग टैग देखो, यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भूल चुके हैं। ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, चलो जो हो गया वो हो गया। अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आइंदा से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे मैंने लगाया लेस देन साइन। ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए अच्छे से। तो ये हमने लगा दिया लेस देन साइन। फिर हमने लगा दिया ग्रेटर देन साइन। ठीक है। और फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा? टैग नेम। इस तरह हमारे टैग्स वर्क करते हैं। ठीक है। और फिर इसके बीच में कंटेंट आ जाएगा और फिर इस तरफ भी यही आ जाएगा, लेकिन इसके एंड में क्या आ जाएगा? इसके एंड में एक स्लैश आ जाएगा, ताकि एंड में नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग में स्लैश आ जाएगा, ताकि एचटीएमएल को पता चल जाए ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग टैग है, और इसके बीच में क्या है? कंटेंट। ठीक है। ये आता है आप सबको। अच्छा, अब है कोई ऐसा टैग जिसके जिसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है रैप करने के लिए, तो वो टैग क्या करेगा? उस टैग को स्टार्टिंग टैग से भी अलग होना पड़ेगा, एंडिंग टैग से भी अलग होना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टैग को हम इस तरह से लिखते हैं, एंडिंग टैग को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा टैग जिसको कोई कंटेंट ही रैप नहीं करना, तो उस टैग के दो टैग्स होने का कुछ फायदा नहीं है। तो हम वो एक ही टैग रखते हैं, और उसको अलग करने के लिए हम ये जो स्लैश है, ये स्टार्टिंग के बजाय एंड में लगा देते हैं। ठीक है। तो एक नॉर्मल टैग का ये ओपनिंग टैग होता है, एक ये क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। लेकिन कोई स्पेशल टैग होता है जिसको कोई किसी कंटेंट को रैप करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टैग को हम इस तरह से लिखते हैं जिसका स्लैश एंड में होता है। ठीक है। तो अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को हमने देख लिया, और हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग को देख लिया। तो अब हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हम जब HTML को, हमारा एक तरीका होता है कि जिस तरीके से हम HTML को बता पाएं कि इस टैग के साथ किस तरह से बिहेव करना है, मतलब इस HTML को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए हम टैग के बारे में। जैसे हमारा टैग फॉर एग्जांपल इमेज है, तो अब हम HTML को बताना चाहते हैं कि हमारी ये इमेज टैग का, इस इमेज टैग में जो एक इमेज दिखानी है, इस इमेज टैग में जो तस्वीर दिखानी है, वो तस्वीर उसने कहाँ से दिखानी है, मतलब उस तस्वीर, वो तस्वीर कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। वो तस्वीर अगर गूगल पे पड़ी हुई है तो हम गूगल का यूआरएल डालेंगे। अगर वो हमारे पीसी में पड़ी हुई है तो हम अपने पीसी का यूआरएल डालेंगे। ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे। तो एट्रीब्यूट्स किस तरह से आते हैं, ये देखो, ये एक हमारा आ गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है। और ये, इसको हम H1 कर देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है। तो हमारा H1 क्या होता है? हमारा H1 सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्यों? क्योंकि H1 को किसी कंटेंट को रैप करना होता है। ठीक है। जबकि इमेज टैग जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि उसको किसी कंटेंट को रैप नहीं करना होता। तो ये बीच में जो खाली जगह समझ लो, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है। कंटेंट को मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये पिंक कलर से। एक सेकेंड। ये हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट है। अब देखो, H1 को अब हम HTML को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इस H1 टैग के बारे में और इस इमेज टैग के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप कोई एट्रीब्यूट देंगे तो एट्रीब्यूट से हम HTML को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई एट्रीब्यूट दोगे तो जो क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है, ओपनिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग को तो छोड़ ही दो, लेकिन जो सिर्फ क्लोजिंग टैग होगा जिसका स्लैश पहले आता है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दोगे। ठीक है। उसमें ना कोई एट्रीब्यूट आता है, ना उसमें कोई और चीज आती है, उसमें कुछ भी नहीं आता। सेल्फ क्लोजिंग टैग को आप इसी तरह रहने दोगे। इसमें आप यहाँ बीच में जो कहते हैं ना एक स्पेस दे दिया, वो भी आप नहीं दोगे। ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग को आप उसी तरह छोड़ दोगे, नहीं तो अगर इसको आपने कुछ भी किया तो आपको एरर आएगा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना। जबकि हमारा ओपनिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है, इसको हम
कुछ चीज दे सकते हैं, और उस चीज का नाम क्या है, एट्रीब्यूट। हम क्या करते हैं, जो लेस देन साइन है और फिर उसके बाद टैग का नेम है, उसके बाद हम एक स्पेस देकर हम अपने एट्रीब्यूट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, लेस देन साइन है, टैग का नेम है, ठीक है, और फिर ग्रेटर देन साइन, स्लैश और ग्रेटर देन साइन, ठीक है, ये दो टैग है हमारे। तो हम क्या करेंगे, लेस देन साइन, फिर टैग का नेम, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे और फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूट देंगे। मैं इस टैग को थोड़ा सा अलग कर दूं, ठीक है, लेस देन साइन, टैग का नेम, इसके बाद यहाँ पर मैं अपने कर्सर को ले जाके एक स्पेस दूंगा और अब मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट का नेम, एट नेम लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, फिर इक्वल, फिर डबल कोट, और फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, एट वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो, आपने कुछ इस तरह से देना है। ये देखो, ओपनिंग टैग में कुछ इस तरह से होगा, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर स्पेस दे के आपने एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, फिर इक्वल लिख के डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको एक दूसरा एट्रीब्यूट लिखना है तो आप इस एट्रीब्यूट के बाद एक और स्पेस दोगे और फिर आप अपना दूसरा एट्रीब्यूट लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट लिख दो। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम नहीं, क्लास। क्लास हमने लिखा क्लास, और फिर इक्वल, और फिर डबल कोट के अंदर हमने क्लास की वैल्यू लिख दी, जो कि हमने लिख दी हेडिंग, ठीक है। इसका भी ये हमने क्लास से भी पढ़ा नहीं है, तो इसका शायद हो सकता है किसी को समझ नहीं आ रही हो। जी, आपको समझ, आपकी फर्स्ट क्लास है ना जिसने ये चैट किया कि सर कुछ समझ नहीं आ रही आपको, आप जब बाकी क्लासेस देख के आप जब इस क्लास पे आएंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उल्टा यहाँ पे तो मैं उन स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ जिन्होंने कोई 2-3 हफ्ते पहले क्लास ली थी। तो जब 2-3 हफ्ते पहले क्लास जिन्होंने ली थी उनको समझ आ रहा होगा। तो अभी अगर आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपने इससे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग 5 मिनट पहले देखी होगी। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इससे पिछली क्लास में मैंने ये बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये हमारा आ गया एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, ये हमारा आ गया एट्रीब्यूट का नेम। फिर उसके बाद हमारा आ गया इक्वल, और फिर उसके बाद हमारा आ गया डबल कोट, डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब ये क्लास जो एट्रीब्यूट है, अपना माइक ऑफ कर दें। अब ये जो एट्रीब्यूट का नेम है क्लास, जिस तरह आपको टैग्स के नेम याद रखने पड़ते हैं ना, जैसे एच, हेडिंग के लिए H1, पैराग्राफ के लिए P, बटन के लिए बटन, इमेज के लिए IMG, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट का अलग अलग काम होता है। तो इस तरह आपको एट्रीब्यूट्स भी याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे अभी हम एक एक करके टैग्स को देखते जा रहे हैं, मैं एक एक करके हर टैग को बता रहा हूँ और हर टैग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टैग का क्या काम होता है। इसी तरह हम हर एक एट्रीब्यूट को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। तो मैंने बस एग्जांपल देने के लिए आपको ये एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल देने के लिए नेम लिख दिया क्लास, और फिर डबल कोट, ये मैंने इस तरह लिख दिया। लेकिन अगर आपको अभी ये नहीं पता चल रहा कि ये क्लास क्या है और ये बीच में हेडिंग क्यों लिखा हुआ है, तो आपने कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपको हो सकता है ना आए, बस ये आप देख लो एट्रीब्यूट इस तरह से लिखने, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर स्पेस देके, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर स्पेस देके, फिर एट्रीब्यूट का नेम, फिर इक्वल, फिर डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। फिर अगर कोई दूसरा एट्रीब्यूट देने, मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट देने, तो इसके बाद फिर से आप, ये जो डबल कोट जो एंड हो रहा है, इसके बाद आप फिर से एक स्पेस देके आप उस दोबारा एक न्यू एट्रीब्यूट का नेम देके आप यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इस तरह के 1000 एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है। वैसे 1000 एट्रीब्यूट तो होते भी नहीं है HTML में। तो बस ये एक एग्जांपल थी। तो बिल्कुल जिस तरह ओपनिंग टैग में होता है, इसी तरह सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी बिल्कुल यही होता है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसमें भी आपने लेस देन साइन लिखना है, फिर टैग का नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने स्पेस दे के एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, फिर इक्वल लिख के फिर डबल कोट के अंदर आपने लिख देना है एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट देने। तो एक एट्रीब्यूट को हम देख चुके हैं जिसका नाम है SRC, ठीक है, SRC फॉर सोर्स, ठीक है। तो अभी तक मतलब जो मैं आपको पढ़ाया है, मैंने एट्रीब्यूट जो मैंने आपको बोला है कि याद रख लो, वो सिर्फ SRC है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अभी तक शायद शायद ही कोई एट्रीब्यूट पढ़ाया होगा। तो अभी तक मैंने जो एट्रीब्यूट पढ़ाया है उसका नाम है SRC, ठीक है, SRC फॉर सोर्स, ठीक है, ये सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो नाम वासिम। ठीक है, तो सोर्स वीडियो में अपना माइक ऑफ कर दें, मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स फॉर, SRC फॉर सोर्स, ठीक है। तो SRC, फिर ये आ गया एट्रीब्यूट का नेम, फिर आपने लिखा इक्वल और फिर डबल कोट। अब इसके अंदर आप लिखोगे एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब सोर्स का मतलब क्या है, हम इमेज की सोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो हम HTML को बता रहे हैं कि जो इसने इमेज जो दिखानी है, जो हमारे इस इमेज IMG टैग के अंदर जो उसने इमेज दिखानी है, उस इमेज का सोर्स कहाँ है, वो इमेज पड़ी हुई कहाँ है, ठीक है। तो आपने अगर सोर्स देखना है कि वो इमेज आ कहाँ से रही है, HTML को बताना है कि इस इमेज टैग के अंदर उसने कौन सी इमेज दिखानी है, तो वो आप सोर्स एट्रीब्यूट को यूज करके वो HTML को देंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आपने कौन सी इमेज देनी है, मैं अपना
फोल्डर को ओपन अगर कर लूँ, ये वाला फोल्डर था हमारा, ओपन विद कोड, ठीक है। तो VS कोड को इंस्टॉल करना है, और ये ओपन विद कोड ये सब भी मैं बता चुका हूँ। रेपलेट वाले अपनी एक न्यू रेपो बना ले वाले, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बॉयलर प्लेट कोड। इस बॉयलर प्लेट कोड को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं लाइव सर्वर से इसको रन करूंगा। मेरा लाइव सर्वर का बटन नहीं आ रहा फॉर सम रीजन। मेरा लाइव सर्वर कहाँ चला गया? मैं लाइव सर्वर देख लेता हूँ अपना। मैंने लाइव सर्वर डाउनलोड तो किया हुआ है, ये रहा, ये रहा, आ गया मेरा बटन, ठीक है। तो मेरा लाइव सर्वर आ गया। अच्छा, तो अब इस बॉडी के अंदर मैं एक H1 लगा देता हूँ, हेलो, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो हो ना, खाली वेबसाइट ना हो। तो मैंने ये लिख दिया, और फिर उसके बाद मैंने गो लाइव दबा दिया, मैं इसको सेव भी कर दिया। अब जब गो लाइव मैंने दबाया है तो मेरे ब्राउजर में मेरी वेबसाइट खुल जाएगी जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक इमेज। तो आप न्यू टैब में जाओ, यहाँ पर आप सर्च कर लो कोई भी इमेज, जो मतलब गूगल में आपको कोई भी एक इमेज दिखती है ना, आप हर इमेज को यहाँ पर यूज कर सकते हो। मोबाइल पर इस इमेज का ये कॉपी कोड किस तरह से करना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मोबाइल पे बहुत मुश्किल है इमेज का कॉपी एड्रेस करना। जैसे आपने कोई भी इमेज आपको मिली है ना, आपने उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपने कॉपी इमेज एड्रेस कर देना है, ठीक है। ये जो कॉपी इमेज एड्रेस लिखा हुआ है आपने ये करना है। तो अब आपको उस इमेज का सोर्स मिल गया, समझ लो आपने ये इमेज अपनी वेबसाइट पे डालनी है ना, तो आपने इस इमेज का सोर्स उठा लिया। आपने जब कॉपी इमेज एड्रेस किया, तो आपने इस इमेज का सोर्स उठा लिया कि ये इमेज आपको ऐड करनी है। तो जब आप HTML में अपनी इमेज टैग में देखो, हमारे यहाँ पे आ गया इमेज टैग, ठीक है। मैं पहले बना लूँ अपना इमेज टैग, IMG टैग, ठीक है। तो जब आपने IMG टैग बनाया है, ये देखो, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है इस तरह से। अब आप क्या करोगे, लेस देन साइन, टैग का नेम, उसके बाद आप एक स्पेस देकर आप SRC लिख दोगे, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर डबल कोट, ठीक है। ये SRC क्या है? एट्रीब्यूट का नेम है, ठीक है। और फिर इक्वल, और फिर डबल कोट, ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर इमेज के सोर्स डाल देना है, इमेज के सोर्स की वैल्यू डाल देनी है, जो मैं कंट्रोल V करके पेस्ट करूंगा। तो मैं जब यहाँ पर जाऊंगा, तो मेरी ये इमेज जो है ये मेरी वेबसाइट पर आई हुई होगी, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स इसमें बात नहीं है, आपने बस एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया, उसको एक सिंपल सा एट्रीब्यूट दिया, जिसमें आपने गूगल से एक इमेज का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कोई इसमें कोई मतलब ऐसे कोई बड़ी साइंस वाली बात नहीं है। मुझे वॉइस नहीं आ रही, आपको वॉइस क्यों नहीं आ रही? आपको आनी चाहिए वॉइस। वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड में अपना माइक चेक कर लूँ फिर से। बाकियों को तो सबको आ रही है, मैं फिर भी अपना माइक एक बार ऑफ करके ऑन कर दूं। अब आ रही है मेरी वॉइस सबको? जी सर, आ रही है वॉइस आपकी, ठीक है। तो मतलब मेरी वॉइस, अगर मेरी वॉइस के साथ इशू होता तो किसी को भी नहीं आती। अब सिर्फ एक बंदे को नहीं आ रही, तो मतलब उनकी तरफ से कोई इशू है। ठीक है। तो यहाँ तक सबको आ गया, इसमें कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है? जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं आया? किसी को भी कोई इशू आया तो चैट में पूछ लो, मैं अभी के अभी क्लियर कर दूंगा उसको। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे दूसरे टैग्स की तरफ। ठीक है। तो अब देखो, आपको HTML में एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम, मेरा एक्सकेली ड्रॉ गायब हो गया, ये क्यों हुआ? ठीक है। तो हमारा एक्सकेली ड्रॉ भी आ गया, ठीक है। तो अब हमने नॉर्मल टैग्स पढ़ लिए, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और फिर उसके बीच में कोई कंटेंट आ रहे हैं। फिर हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग भी पढ़ लिया, और फिर हमने एट्रीब्यूट्स भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं थोड़े से एडवांस टैग्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम सेल्फ क्लोजिंग टैग में सिर्फ इमेज नहीं होता। सेल्फ क्लोजिंग टैग में जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे जो मीडिया ऐड करना है, जैसे मीडिया क्या होता है, कोई भी किसी किस्म का भी मीडिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज होती है, वीडियो होती है, और ऑडियो होता है, ठीक है। तो अब आपने अपनी वेबसाइट पर इमेज तो ऐड करना देख लिया, ठीक है, कि इमेज किस तरह से ऐड होती है। अब आपको अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर वीडियो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज वीडियो हो गया, हमारे पास इमेज हो गया, इसके बाद हमारा रह गया वीडियो और ऑडियो, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी रह गई। तो अब जब हम वीडियो और ऑडियो को देख लेंगे, तो फिर उसके बाद आपके ज़्यादातर टैग्स हो चुके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बस आपकी लिस्ट रह जाएगी और टेबल्स रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बहुत मतलब पुराने से भी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो HTML हो चुकी थी, वो तो CSS में भी काफ़ी आगे जा चुके थे। लेकिन बस ये न्यू बैच की वजह से थोड़ा सा हम पीछे आ चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द हम
HTML CSS करके जावास्क्रिप्ट की तरफ भी चले जाएंगे। तो अभी हमने स्पीड थोड़ी सी पकड़नी है क्योंकि काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब स्पीड पकड़ो सारे, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हमने इमेज देख ली, ठीक है। अभी वीडियो टैग वैसे मैं अभी भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई डेमो वीडियो नहीं पड़ी हुई, मुझे एक डेमो वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं एक डेमो वीडियो डाउनलोड करके रखूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कल हम सारे अपनी इमेज टैग को देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 1 सेकंड के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, 1 सेकंड बस। ठीक है, तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ की है। मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ जो कि हम अभी तक तो हमने देख लिया कि हम सिर्फ इमेजेस को, अगर हमने गूगल से उठा के कोई इमेज अगर हमने हमें डालनी है अपनी वेबसाइट पे, तो वो किस तरह से डालते हैं वो तो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम हमारे पीसी में कोई इमेज प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पीसी पर कोई इमेज पड़ी हुई है या फिर हमारे मोबाइल पर कोई इमेज पड़ी हुई है, वो अगर हमने अपनी वेबसाइट पर लगानी है तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप किस तरह से लगाएंगे। 1 सेकंड बस। ठीक है, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मेरी अब स्क्रीन सबके पास फिर से आ रही होगी, ठीक है। किसी के पास नहीं आ रही है तो बता देना मुझे। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी बैनर के नाम से, ठीक है। ये मैं लेके आया हूँ अपने फोल्डर से। तो ये बैनर के नाम की आपको एक इमेज दिख रही होगी। अब आप चाहते हो कि ये इमेज आप अपनी वेबसाइट पे डालो, ठीक है। गूगल की इमेज किस तरह से डालते हैं वो तो आपको पता चल गया। आपने बस किसी भी इमेज को ढूंढ के उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना और SRC के अंदर जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। तो आपकी वो इमेज आपकी वेबसाइट पे आ गई। अब आपके पीसी पर कोई इमेज पड़ी हुई है, अब आप उसको कॉपी एड्रेस तो नहीं कर सकते ना। तो आप उसको किस तरह से करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी उस इमेज को कॉपी करना है, ठीक है। राइट क्लिक मैंने किया कॉपी, ठीक है। और आपने उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने VS कोड ओपन किया हुआ है, जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है और जिस फोल्डर में आपने VS कोड को ओपन किया हुआ है, जैसे मैंने इसमें किया हुआ था। तो मैं इसमें आकर इमेज को कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। जब मैंने इमेज को यहाँ पर पेस्ट किया तो मेरी एक बैनर नाम की इमेज इस फोल्डर में भी आ चुकी है। अब जब मैं इस फोल्डर को बंद करके अपने VS कोड को खोलूंगा तो ये देखो VS कोड में भी मेरी banner.png नाम की इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला। आपने जिस फोल्डर में VS कोड खुला हुआ है, जिस फोल्डर में आपने अपनी HTML फाइल बनाई है, उसी फोल्डर में जाकर आप अपनी इमेज को पेस्ट कर देंगे तो आपकी इमेज, जब आप VS कोड खोलेंगे तब यहाँ पे आपको इमेज भी दिख जाएगी, ठीक है। तो अब आपने IMG के अंदर, SRC के अंदर आपने ये पूरा बड़ा एड्रेस लिखने के बजाय आपने लिख देना है डॉट स्लैश और फिर अपनी इमेज का नेम जो कि है banner.png। मेरे एग्जाम्पल में banner.png है। आपके एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। ये वाला स्टेप मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पर देख लें, आपने ./banner.png लिख देना है और आप जब जाकर देखेंगे तो आपकी ये वाली इमेज आपकी वेबसाइट पर आई भी होगी। मैं एक बार दोबारा से बता दूं, मैं अपने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं banner.png को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा चलो, और ज़्यादा आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरा जो पूरा का पूरा फोल्डर, मैं इस फोल्डर को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे अपना किया न्यू, न्यू पर जाकर मैंने किया फोल्डर, ठीक है। मेरा एक न्यू फोल्डर बन गया। अब इस न्यू फोल्डर के अंदर मैं गया और मैं, ये खाली फोल्डर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, न्यू फोल्डर बनाया तो खाली होगा। तो अब इस खाली फोल्डर में मैं आया और मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड किया। अब जब मैं ओपन विद कोड करूंगा तो खाली फोल्डर है, तो जो VS कोड मेरा खुलेगा वो भी खाली होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर कोई HTML फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं अगर, 1 सेकंड बस। अब देखो, ये देखो, ये जो न्यू फोल्डर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर मेरा, ये न्यू फोल्डर के अंदर मेरी यहाँ पे मुझे कोई भी फाइल नहीं दिख रही, ठीक है। ये मुझे क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोई फाइल है ही नहीं, क्योंकि ये फोल्डर ही खाली है। इस वजह से मुझे ये पूरी की पूरी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा है। मैं ड्राइंग क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ये देखो मेरा खाली फोल्डर है। लेकिन अब जब मैं VS कोड के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ये रहा न्यू फाइल का मेरा बटन है। किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं। यहाँ पर हमारे, यहाँ पर फोल्डर यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने अभी होवर जब मैं करूंगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है शायद, यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो ये आपका न्यू फाइल का बटन है, ये न्यू फोल्डर का बटन है। अगर आप फोल्डर के अंदर ही न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो ये आपका एक न्यू फोल्डर का दूसरा बटन है उसके साइड में। लेकिन अभी फिलहाल हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
ये न्यू फाइल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एक न्यू फाइल बन जाएगी। अब इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने रखना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये नाम आपकी अगर 10 एच टी एम एल फाइल्स हैं और अगर आप उसको रन करते हो तो सबसे पहले आपकी इंडेक्स फाइल चलती है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल सबसे पहले चलने वाली फाइल होती है। तो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जब फाइल बनाई अपनी, मैंने एंटर दबाया तो मैंने न्यू फाइल बन लिखा और मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख के एंटर दबाया तो मेरी ये एक फाइल बन चुकी है, ठीक है। ये देखो, जिसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ। अब जब मैं अपने वीएस कोड को मिनिमाइज करके उस फोल्डर में जाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे मेरी इंडेक्स डॉट इंडेक्स नाम की फाइल बन चुकी है। ये मेरी पहले नहीं थी, ठीक है। ये मेरा फोल्डर खाली था, लेकिन जैसे जैसे मैं वीएस कोड में चीजें बनाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे इस फोल्डर में भी चीजें बनती जाएंगी। और फिर बाद में जैसे अगर आप 2-3 फोल्डर्स पे काम कर रहे हो, बाद में आपको दोबारा से इन्हीं फाइल्स को एक्सेस करना है तो आप वापसी इस फोल्डर में आए, आपने राइट क्लिक किया और आपने ओपन विद कोड किया, आपका ये फोल्डर खुल गया, ठीक है। तो अब ये वाला फोल्डर है जिसमें मैंने अपना वीएस कोड खोला हुआ है, जिसमें मैंने अपनी इंडेक्स फाइल बनाई हुई है। अब अगर मैं मुझे कोई इमेज डालनी है इस फोल्डर में, ये रहा मेरा न्यू फोल्डर, तो मैं उस इमेज को कॉपी करके अपने उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इमेज को कॉपी किया और ये अपने इस फोल्डर में जो कि पहले खाली था, जिसमें मैंने अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है, इसके अंदर आकर मैंने उस इमेज को कर दिया पेस्ट। अब जब मैं वीएस कोड में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो वही फोल्डर मेरे वीएस कोड में खुला हुआ है। उस फोल्डर में जो होगा वो मेरे वीएस कोड में होगा और मेरे वीएस कोड में जो होगा वो उस फोल्डर में होगा। तो उस फोल्डर में जाके मैंने इमेज को जब पेस्ट किया तो मेरे वीएस कोड में भी वो इमेज आने लग गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाकर मैंने बॉयलर प्लेट लिखी, ठीक है। बॉयलर प्लेट आ जाए अगर मेरी तो मैंने यहाँ पर अपनी बॉयलर प्लेट लिखी, ठीक है। तो ये मैंने अपनी बॉयलर प्लेट लिख दी। अब जो यहाँ पर मैं एक इमेज टैग बनाऊंगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाऊंगा, लेस देन साइन आई एम जी स्लैश और ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दे दूंगा, थोड़ा और जूम कर लूँ मैं। एट्रीब्यूट दे दूंगा SRC और फिर इक्वल और फिर डबल कोट, डबल कोट के अंदर मैं लिख दूंगा डॉट स्लैश। अब डॉट स्लैश का क्या मतलब होता है कि डॉट स्लैश का मतलब होता है कि हम इस फोल्डर में से फाइल लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉट स्लैश एक तरह से समझ लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डॉट स्लैश आप जब भी लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये जिस जिस फोल्डर में ये फाइल है इसी फोल्डर से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आप अगर आप इससे पिछले फोल्डर में जाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश। तो ये हमारे डेस्कटॉप की चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये याद रख लो, जिस फोल्डर में आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है इसी फोल्डर में आपने उस फाइल को रखना है और आपने लिखना है डॉट स्लैश और फिर फाइल का नेम। जैसे मेरी फाइल का नाम है बैनर डॉट पीएनजी, तो मैं उस बैनर डॉट पीएनजी यहाँ पे लिखूंगा और जब मैं जाऊंगा तो मेरी यहाँ पर इमेज आ रही होगी। मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरी यहाँ पर इमेज आ जानी चाहिए। मेरा लाइव सर्वर बंद हो गया था क्योंकि मैंने वीएस कोड को बंद किया था, तो मेरा लाइव सर्वर बंद हो गया। मैं गो लाइव पे दोबारा से क्लिक करूंगा तो अब मेरी फाइल आ जाएगी। ये हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि आपको अपने फोल्डर में से किस तरह से अपने पीसी की इमेज को किस तरह से ऐड करने हैं। अब कल से हम वीडियो टैग को देख लेंगे और ऑडियो के टैग को देख लेंगे, ठीक है। तो टाइम काफ़ी कम रह गया, तो अल्लाह हाफिज़। अभी कल हम बाकी के टैग को देखेंगे, वीडियो टैग को, ऑडियो टैग को, और फिर उसके बाद हम एडवांस एचटीएमएल की तरफ जाके एचटीएमएल को वाइंड अप करेंगे। फिर हम अपनी सीएसएस की तरफ इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस करना सारे इमेज टैग की, H1 टैग, पी टैग, बटन टैग, ये जो भी हमने पढ़ा हुआ है इस सब की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी जो क्लासेस हमने की हैं वो क्लासेस मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।